हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इडली डोसा के साथ नारियल और चटनी तो आपने काफ़ी बार खाई होगी, बट इडली के साथ कभी आपने लाल चटनी बना के खाई है? इसका एक अलग ही मज़ा है और सच में एकदम तीखा, चटपटा, खट्टा, एकदम गजब का टंगी फ्लेवर होता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो टमाटर की चटनी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया 700 ग्राम टमाटर। वह टमाटर एकदम पके पके लाल लाल हो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब टमाटर को 1/2 के पीसेस में कट कर लेंगे और जितना बारीक बारीक हो सके इसे फाइन चॉप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगर टमाटर को ज़्यादा छोटे पीसेस में करने में दिक्कत आ रही हो तो 1/4 के पीसेस में किए तो भी चलेगा। तो सारे टमाटरों की कटिंग चॉपिंग हो गई फ्रेंड्स। अब टोमेटो चटनी बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो एक फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे और फ्राइंग पैन के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, आप कोई से भी न्यूट्रल फ्लेवर को ले सकते हैं। वो ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे, तवे पे बिल्ली स्प्रेड कर लेंगे। वो ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 1 चम्मच राई, और राई में बढ़िया से टिकला आने देंगे। जैसे राई में बढ़िया से टिकला आ जाए, इसमें जाकर 4 से 5 साबुत कश्मीर लाल मिर्च, और कश्मीर लाल मिर्च को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, कश्मीर लाल मिर्च ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, बट इससे चटनी का रंग काफ़ी बढ़िया आएगा। और मिर्च की बढ़िया से भूनते इसमें अगर 10 से 12 साबुत लहसुन की कलियाँ, एक रफली चॉप की प्याज डाल देंगे और प्याज को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और प्याज को ग्राइंड करने में एकदम आसानी हो। और प्याज को एकदम 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। तो प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें जाकर टमाटर, साथ ही 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे ताकि टमाटर का सावरनेस थोड़ा कम हो जाए और टमाटर को एकदम सॉफ्ट मैसी हो तो बढ़िया से पका लेंगे। और फिर इस तरह से टमाटो को पकाने से टमाटर जल्दी पक भी जाएंगे और टमाटर के कच्चापन में निकल जाएगा। तो टमाटो को 2 से 3 मिनट तक ढक कर पका लेंगे ताकि टमाटर में बढ़िया से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, फिर टमाटर एकदम बढ़िया से पक गए, एकदम सॉफ्ट हो गई है जैसा कि हमें टमाटर की चटनी बनाने के लिए चाहिए था। तो सारे टमाटरों को एकदम ठंडा कर लेंगे, तभी सारे टमाटरों को हम ग्राइंड करेंगे। और फिर इस तरीके से टमाटर की चटनी इतनी टेस्टी, इतनी माइंड ब्लोइंग बनती है कि इडली से ज़्यादा आपको टमाटर की चटनी अच्छी लगेगी। तो सारे टमाटरों को मिक्सर जार में डाल देंगे, अब इसका ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं टमाटर को ग्राइंड करने के बाद कोई इस तरह का हमारा फाइन पेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल हमारा टमाटर की चटनी बिल्कुल इसी टेक्सचर का होना चाहिए। तो चलिए फिर टमाटर की चटनी के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लिया जाए, जिससे चटनी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो एक तड़का पैन गर्म कर लेंगे। तड़का पैन का बढ़िया से गर्म होते इसमें 1 चम्मच ऑयल, वो ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच उड़द दाल डाल देंगे और मस्टर्ड सीड्स में उड़द दाल में बढ़िया से क्रेकल आने देंगे। और जैसे मस्टर्ड सीड्स में बढ़िया से क्रेकल आ जाए, इसमें जाकर 2 सूखी लाल मिर्च, और सूखी लाल मिर्च को इसका कलर चेंज में तो बढ़िया से पका लेंगे एवं गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे ताकि करी पत्ता हमारे जले नहीं। एवं इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे एवं तड़के को चटनी में डाल देंगे। और वैसे फ्रेंड्स, इस तड़के के बिना तो चटनी में टेस्ट ही नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, इतनी डिलीशियस और इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है कि मज़ा ही आता। और ये चटनी स्पेशली इडली के साथ सर्व की जाती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम वो इडली बाहर से ले आना, बस चटनी इसी तरीके से बना के इडली के साथ सर्व करके देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी प्यारी सी रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि रेसिपी देखते देखते अब इतने खो जाते हैं कि लाइक के बटन दबाना ही भूल जाते हैं। और रेसिपी को अपने प्यारे फ्रेंड में शेयर भी कर दे ताकि वो भी रेसिपी को एंजॉय कर सके। और फिर ऐसे टेस्टी और मजेदार रेसिपी के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वो इस रेसिपी को जो अपने इतना लाइक शेयर किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका सही दिल से शुक्रगुजार हूँ मित्र।